गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइजेज ऑफ द बुक। आज हम एक्सरसाइजेज शुरू करेंगे बुक की। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ट्रू और फॉल्स से। सबसे पहला, अ स्केच इज ड्रॉन एग्जैक्टली टू स्केल। स्केच को स्केल के मुताबिक ही बनाया जाता है। ये फॉल्स है। स्केच असल में एक फ्री हैंड ड्राइंग होती है जो खुद की इमेजिनेशन से बनाया जाता है। अ प्लान इज अ लार्ज स्केल मैप। एक प्लान लार्ज स्केल मैप होती है। ये ट्रू है। द नॉर्थ इज शोन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ अ मैप। ये बिल्कुल फॉल्स है। नॉर्थ को हम मैप के टॉप पोर्शन में यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाते हैं। द स्केल ऑफ द मैप हेल्प्स इन मेजरिंग द एक्चुअल डिस्टेंसेस बिटवीन वेरियस प्लेसेस शोन ऑन द मैप। तो स्केल जो मैप में होता है उसकी मदद से हम वाकई जो डिस्टेंसेस होती हैं दो जगहों के बीच में वो हम आसानी से ढूंढ सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। मैप्स आर समटाइम्स ड्रॉन विदाउट अ स्केल। कभी कभी मैप्स को बिना स्केल के मदद से बनाया जाता है। ये बिल्कुल फॉल्स है। मैप्स हमेशा स्केल की मदद से बनाए जाते हैं। यानी कि मैप्स हमेशा स्केल के साथ ही बनाए जाते हैं। अब हम आते हैं सिंगल टर्म आंसर्स पे यानी कि वन वर्ड आंसर्स पे। अ मॉडल ऑफ द अर्थ ऑन स्मॉल साइज। तो इसका आंसर होगा ग्लोब। इन सारे क्वेश्चंस को हमें वन वर्ड में आंसर करना है। तो मॉडल ऑफ द अर्थ ऑन स्मॉल साइज, इसका आंसर है ग्लोब। लाइन्स ऑन द मैप शोइंग हाइट ऑफ प्लेसेस अबव द सी लेवल। तो इसका आंसर है कॉन्टूर लाइन्स। कॉन्टूर लाइन्स की मदद से हम हाइट जगहों की दिखा सकते हैं। अ मैप शोइंग द बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज एंड स्टेट्स। कौन सा मैप जो कि बाउंड्रीज यानी कि सीमाएं किसी भी देश या फिर राज्य को दिखाता है। तो आंसर है पॉलिटिकल मैप। अ मैप ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। जो मैप जो बड़े लार्ज स्केल में बनाया जाता हो उसे हम प्लान बोलते हैं। अ रफ ड्राइंग नॉट ड्रॉन टू स्केल। एक रफ ड्राइंग जो बिना स्केल की मदद से बनाया जाता हो उसे हम स्केच बोलते हैं। ये एक फ्री हैंड और खुद की इमेजिनेशन से बनाया हुआ मैप होता है। अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ एज अ होल। इन सारे ऑप्शंस में से कौन अर्थ को सही तरीके से रिप्रेजेंट करता है एक पूरे तरीके से एज अ होल। पहला ऑप्शन है ग्लोब, सेकेंड ऑप्शन है मैप, थर्ड स्केच, डी ऑप्शन है प्लान। तो आंसर है ग्लोब। ग्लोब ही अर्थ को सही मायने में रिप्रेजेंट करता है पूरे तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेड टू स्केल। इन सारे ऑप्शंस में से कौन स्केल के मुताबिक नहीं बना हुआ होता है। पहला ऑप्शन है ग्लोब, सेकेंड ऑप्शन मैप, थर्ड ऑप्शन प्लान, फोर्थ स्केच। तो स्केच बिना स्केल की मदद से बनाया जाता है। जैसे मैंने कुछ देर पहले ही आपको समझाया कि स्केच एक फ्री हैंड ड्राइंग होती है जो खुद के इमेजिनेशन से बनाया जाता है। व्हाट इज शोन विद द हेल्प ऑफ कॉन्टूर लाइन्स और मैप्स। कॉन्टूर लाइन की मदद से मैप में क्या दिखा सकते हैं। ऑप्शंस हैं हाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल। तो आंसर है हाइट। कॉन्टूर लाइन्स की मदद से हम हाइट को दिखा सकते हैं आसानी से मैप्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट स्केल। इन सारे ऑप्शंस में से रिप्रेजेंट करने के लिए लार्ज स्केल की मदद ली जाएगी। सबसे पहला ऑप्शन अ सिटी गाइड मैप, बी अ वर्ल्ड मैप, सी मैप ऑफ इंडिया, डी अ ग्लोब। तो सही आंसर है अ सिटी गाइड मैप। इस मैप को बनाने के लिए हमें लार्ज स्केल की जरूरत होगी यानी कि लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़े स्केल की
ज़रूरत होगी। द मैप शोइंग द बाउंड्रीज एंड एरियाज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स इज कॉल्ड, कौन सा मैप होता है या उस मैप का नाम बताना जो कि बाउंड्रीज यानी कि सीमाएं या फिर एरियाज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों या फिर राज्यों को बताए, उसे हम कौन से मैप बोलेंगे? तो ऑप्शंस हैं पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, थीमेटिक मैप, स्मॉल स्केल मैप। तो आंसर है पॉलिटिकल मैप। हम पॉलिटिकल मैप की मदद से किसी भी देश की सीमाएं या फिर राज्य की सीमाएं या उसके पूरे एरिया को हम आसानी से दिखा सकते हैं पॉलिटिकल मैप की मदद से।